ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा जीवन डोर बंधी तुम संग, ये गीत था। और फिर बाबा ने कितना मुरली में इस डोर के ऊपर सुनाया कि तुम्हारे जीवन की डोर एक शिव बाबा से बंध गई है, तुम्हारी डोर बाबा से बंधी हुई है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि डोर तो है बाबा के पास और तुम हो बाबा की पतंग। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। ये भक्ति माँ का गीत है, लेकिन बाबा इसका अर्थ समझाते हैं कि तुम मेरी पतंग और मैं उड़ा रहा हूँ तुम्हें, और उड़ो सूक्ष्म वतन परम धाम खुशियों में। हम आत्माएं पतंग और शिव बाबा है डोर पतंगबाज, पतंग उड़ाने वाला। परंतु ये जो गीत का है ना भक्ति मार्ग का, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा क्यों छोड़ेगा? बाबा कहते इसे चेंज करो, बच्चे डोर हथों छड़ी ना तू कट्टी जाएंगी, क्योंकि मैं तो तुम तो छोड़ जाते हो, मैं थोड़ी छोड़ता हूँ कभी, मैं फिर पकड़ के लाता हूँ। बच्चे कहाँ माया में फंस गया, आओ बच्चा आओ बच्चा, फिर ले आता हूँ। डोर तो तुम छोड़ जाते हो। तुम क्या कटाने वाले काम करते हो, मैं तो फिर तुम्हें बचाता हूँ, बचाता ही आया हूँ। तो ये बाबा ने कितना अच्छा बताया। फिर बाबा ने कहा ये डोर तुम्हारी बंधी है ना, अब और कोई बुद्धि तुम्हारी कहीं जानी नहीं चाहिए। जिससे तुम्हारी डोर बंध गई बाबा से, उसी में ही बुद्धि रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कमाई बड़ी जबरदस्त है, ये कमाई संगम की कितनी जबरदस्त है। एक एक मिनट में वर्षों के समान खूब कमाई करो, कमाई बड़ी जबरदस्त है। इसलिए बच्चे गफलत नहीं करनी। गफलत नहीं करनी माना खूब 20 नाखूनों का जोर लगा के बाबा के साथ ऐसा संग के रंग में रंग जाना है, इसे कहेंगे गफलत से मुक्त। तो हर प्रकार की गफलत से मुक्त हो जाना है। तो ऐसी जबरदस्त बाबा ने कहा कमाई करनी है। फिर बाबा ने कहा कोटों में कोऊ और कोऊ में कोऊ। तो कोटों में कोई कौन है? तुम बच्चे हो कोटों में कोई। पहले तो करोड़ों में कोई चुने, फिर उनमें से भी कोई, तो तुम वही बच्चे हो कोटों में कोऊ, कोऊ में कोऊ। फिर बाबा ने अक्सर तो बताते, बाबा श्री कृष्ण श्री राधा जन्म लेंगे, अलग अलग राजधानी के होंगे, सगाई होगा, फिर वो प्रथम विश्व महाराजा विश्व महारानी बनेंगे। लेकिन आज बाबा ने कृष्ण और राधा उम्र का फर्क बता दिया कि 2-3 वर्ष राधा छोटी होगी। वाह बाबा कमाल है। कलयुग में तो बड़ा पति लेती हैं सब औरतें, क्योंकि कहते जी पति परमेश्वर है, मेरे से बड़ी उम्र का होना चाहिए। आज बाबा ने ये और नया रहस्य खोला कि सतयुग में भी बड़ी उम्र के होंगे। और कोई होना हो, श्री कृष्ण तो जरूर बड़े हैं राधा से। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम्हारा अब ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम्हारा अब ट्रांसफ़र हो रहा है नई दुनिया के लिए। और बाबा ने यज्ञ रचा है, इसका नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। क्या जबरदस्त नाम है। राजस्व राजाई प्राप्त करने के लिए, अश्वमेघ इस अश्व शरीर रूपी घोड़े को कर दे स्वाहा। अश्वमेघ अविनाशी, वो अविनाशी शिव बाबा, रुद्र वो भी शिव बाबा, गीता ज्ञान यज्ञ ये सच्चा गीता ज्ञान दे रहा है। इस यज्ञ में बाबा ने कहा बहुत विघ्न पड़ते हैं बच्चे, टाइम टू टाइम विघ्न पड़ते रहते हैं। उन विघ्नों को ख़त्म करने के लिए बाबा आया है। उन विघ्नों को, तुम्हारी लगन की अगन जब तेज होगी ना, तो विघ्न सारे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कलप 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 के संगम युग पर मैं आता हूँ और आकर के तुमको फिर से वापस ले जाता हूँ। तो बाबा ने कहा कलप कलप संगम पर जो आता है बाबा, और वही हमें वापस उड़ा के ले जाता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे तीसरा नेत्र खोलता है, तीसरा नेत्र खोलता है। वो तीसरा नेत्र जो है खुलना है। देखो बच्चे 3 नेत्र है ना,
ये तीसरा नेत्र बाबा ने कहा खोलना है अब तुम बच्चों को। तो ये तीसरा नेत्र जो है वो बाबा आके खोलते हैं, लेकिन इसे बंद नहीं करना, माया बंद करेगी, खुला रहे, फिर आपको देखो आनंद आएगा। ए बच्चे, माया ने तुम्हारा मूर्ख बना दिया, बाबा ने कहा अप्रैल फूल। स्वामी मूर्खानंद जी महाराज। माया मूर्खानंद बनाती है और बाबा परमानंद प्राप्त कराता है, स्वामी परमानंद जी महाराज। अब ये हमें डिसाइड करना है, विकारों के अधीन मूर्ख बनना है या दिव्य गुणों के अधीन जो है परमानंद प्राप्त करना है। तो इसलिए हमें ऐसा मूर्ख नहीं बनना है। जो मूर्ख कौन, इतना ऊंचा कमाई का टाइम चल रहा है फिर भी ढीला डाला जो पुरुषार्थ करे, वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अविनाशी सर्जन हूं, आके इंजेक्शन लगाता हूं तो 21 जन्म तक काम करेगा इंजेक्शन। इंजेक्शन बड़ा जोरदार है बाबा का, 21 जन्म तक काम करेगा। कई बार एक इंजेक्शन उम्र भर काम करता है कि फिर टीबी नहीं होगी, ये इंजेक्शन लगवा लो, ये लगवा लो, फिर कोरोना नहीं होगा। ये है इंजेक्शन की कमाल। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करो, बाबा के घर को याद करो, और तो उससे क्या होगा, तुम बच्चे सदा खुशी में उड़ते रहेंगे। और आज की मुरली में वरदान था, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। ये सारे खजाने बाबा ने कहा विश्व कल्याण में लगाओ, कम खर्च बाला नशीन बन जाओ, तो उससे क्या होगा, बस सिद्धि स्वरूप हो जाएगा। लास्ट स्लोगन बाबा की थी, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। बस बाबा की लगन की अगन की मगन हो जाएं, मगन हो गए तो सदा ही सिद्धि निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने निर्विघ्न बनाने का तरीका बता दिया ना। बाबा की याद की लगन की अगन जल उठे और मग्न होए बैठे रहे। जितना जो मग्न होया बैठा रहेगा वो निर्विघ्न ऑटोमेटिकली बन जाएगा, फिर उसको विघ्न निकट छू नहीं सकते। कोई भी विघ्न आए तो बस मग्न हो जाओ, आप काम करो, मग्न हो जाना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईटिंग टुगेदर, वॉकिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर, सदा इकट्ठे, कंबाइंड भाव। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरे को उससे अलग कर सके। माया की तो मजाल ही क्या, मैं और बाबा ऐसे इकट्ठे रहते हैं, ऐसे ही इकट्ठे रहना है। अच्छा, ओम शांति।